देखने तो आएंगे ही, रोज ही आएंगे। जब तक हमें हमारी दीक्षा भूमि जैसे पहले थी वैसे जब तक मिलती नहीं हमें, तब तक तो रोज ही आना है। मतलब आप चाहते हैं कि पूरा पूरा प्लेन स्पेस हो जाए, हाँ, जैसे पहले था वैसे हो। लेकिन जो सुशोभीकरण के लिए जो बाकी जो चीजें हो रही है, मतलब पार्किंग छोड़ दीजिए आप, हाँ। बाकी जो चीजें हो रही है, बहुत बड़ा सभा मंडप बनने हाँ, वाला है। कर सकते ना वो। अब बाहर से इतने लोग आते हैं, उनके लिए कहाँ यहाँ रहने के लिए जगह करके अच्छा, हाँ, रखे, वही वो कर सकते हैं। यहाँ पे चारों साइड में नल, टॉयलेट, बाथरूम यहाँ नहीं है, वो सब कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं ना। लेकिन समिति ये नहीं कर रही, और ये क्यों कर रही है? हां, त्यासाठी आम्ही हे हे जे जागा आहे, आमची जागा जशी होती तशी आम्हाला पूर्णपणे प्लेन पाहिजे आणि त्यासाठी आम्हाला जे काही आम्हाला आंदोलन, जे काही समोरचे आम्हाला जे दिशा आम्हाला कळेल ते आम्ही करायला अगदी समर्थपणे तयार आहोत, कारण बाबासाहेबाच्या सळसळत्या रक्ताचे आम्ही आहोत. अच्छा, मला सांगा, हे जे काम आता सध्या बंद आहे, तर ही जी जागा आहे ही प्लेन झाली पाहिजे की नाही? प्लेन झाली पाहिजे की नाही. येत्या बिरा दसरा आहे, हे आहे ते आहे. दसऱ्या दिवशी एवढी जागाच कुठे राहील पब्लिकला, तुम्ही सांगा बरं. हा, पब्लिकला जागाच नाही राहील तर इथं काय, हे खोदून काय फायदा आहे का? याच्यामुळे नुकसान आहे की फायदा आहेच नाही? फायदा आहेच नाही, याच्यामुळे नुकसानच आहे ना. आमची पब्लिक आता एवढ्या वर्षात थांबन का ते? थांबूच नाही शकत. क्योंकि यहाँ की पूरी शोभा इससे चली जाएंगी. सुशोभीकरण क्या करना है इसका? सुशोभीकरण का मतलब है यहाँ पर जो करो ना, यहाँ करो. ये देखो कितने दिनों से ये खराब है, हाँ, यहाँ ये- कुछ ये- सुधारना नहीं है. ये सब हमारी इंक्लूड आता है। हमारी इच्छा यही है कि यहाँ का सौंदर्यीकरण करो ना. देखो कि यहाँ कितनी हालत खराब है, ना ठीक से गार्डन नहीं है. यहाँ देखो पानी जमा होता है, काफी समस्या है यहाँ की, लेकिन समिति वाले कोई कहीं ध्यान नहीं दे रहा है. अच्छा, सब अवॉइड वगैरह हो रहा है. जब अभी आपकी क्या क्या मांगे थी? क्या समिति को बर्खास्त कराना चाह रहे हैं? समिति को बर्खास्त करना हमारी ये मांगे है, क्योंकि समिति वाले चाहिए नहीं. क्योंकि इन्होंने जब किसी को दिया ही नहीं था ना, यहाँ कुछ आरा खड़ा वगैरह इन्होंने खड़ा नहीं किया कि चलो हम इतने दिनों से ये करें. इन्होंने ये किया क्या? बताया इन्होंने कि ये काम हो रहा है. तो जनता को भी पता चलना आपको चाहिए कब पता चला कि यहाँ पर काम हो रहा था? हमको ये अभी ये 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पे पता चला. अच्छा। साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम दीक्षा भूमि परिसर में हैं और आपको बता दें कि अभी माहौल जो है काफ़ी शांत है, क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने जो आदेश दिया था कि पार्किंग का जो यहाँ पर काम चल रहा था वो तुरंत ही वो बंद होना चाहिए, और बंद होने का जैसे ही आदेश आया, लोगों ने वहाँ पर काफ़ी हल्ला मचा रखा था। लेकिन अभी जो स्थिति है वो कंट्रोल में है, और आप देख पाएंगे कि दीक्षा भूमि के अगल बगल चारों ओर पुलिस प्रशासन काफ़ी मजबूती से खड़ा है, तैनात है, जिसके वजह से कोई ऐसी घटना, ऐसा मैसेज यहाँ से ना जाए कि जिससे दीक्षा भूमि की कहीं ना कहीं बदनामी हो। और इस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरा अपने व्यवस्थित स्तर पर लगा हुआ है। अब आपको बता दें कि लोगों का विरोध क्यों था। लोगों का विरोध इसलिए था क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थल के नीचे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती है, यह लोगों के तर्क थे, और इसी वजह से लोगों का यहाँ पर आक्रोश उमड़ा था। आपने देखा कि किस तरीके से लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, लोगों के विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहाँ पर बनी हुई पार्किंग का जो व्यवस्था का जो काम था उसको कहीं ना कहीं रद्द तो कर दिया है। लेकिन बाकी जो यहाँ का सौंदर्यीकरण होना था, यहाँ का जो सुशोभीकरण होना था, उसका किसी भी व्यक्ति का उसको लेकर के विरोध नहीं था। विरोध सिर्फ पार्किंग को था, जिसके वजह से यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी, आप ये परिसर देखोगे तो बहुत से लोग, हज़ारों लोग यहाँ पर आए थे, और यह मैसेज पूरे देश में गया। और यह मैसेज देश में जाने से लोग अपनी जो भावना है वो व्यक्त कर रहे थे, और सिर्फ पार्किंग का विरोध कर रहे थे, ऐसा आंदोलनकर्ताओं का और काफ़ी लोगों का कहना था। लेकिन जब से इस कार्यक्रम को, इस पार्किंग स्थल का काम बंद हुआ है, तब से अभी जो स्थिति है वो बहुत कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल में है। चारों ओर पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है, जिसके वजह से जो अनुयायी है उनको यहाँ पर आने की परमिशन तो है, लेकिन वो इधर जिधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसके वजह से पुलिस प्रशासन चारों ओर यहाँ पर अपने पूरी मजबूती से यहाँ पर तैनात है। अब आप देख सकते हैं कि दीक्षा भूमि का ये जो परिसर है, इधर बोधि वृक्ष है, और उधर अभी भी पुलिस प्रशासन, अगर आप उधर कैमरा करेंगे तो उधर अभी भी जो पुलिस प्रशासन है वहाँ पर देख रहे हैं, और वो जो काम हो रहा है उसका कहीं ना कहीं किस तरीके से वहाँ पर काम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले जो व्यक्ति थे, जो अनुयायी थे, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी यहाँ चीज़ों को तोड़फोड़ किया था, जो कुछ सामान था उसको आग लगाई थी। तो इस पर लोगों की भी आपत्ति थी कि
अपना जो विरोध है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। इस तरीके से जो नुकसान है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी लोगों की वो भावनाएं थी, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था और जो हुआ वो हुआ। लेकिन अभी जो स्थिति है वो बहुत कंट्रोल में है और यहाँ पर जो अनुयायी है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोगों का यहाँ पर पार्किंग को लेकर के विरोध था और बाकी जो सुशोभीकरण होना चाहिए था उसको लेकर के इनका विरोध नहीं था। कुछ हमारे साथ में अनुयायी है, उनसे बातचीत करेंगे। सर जय भीम, क्या नाम है आपका? रमेश वानखड़े। देख, आपको पता चला होगा कि यहाँ पर बहुत विरोध हुआ था पार्किंग के, अंडरग्राउंड पार्किंग को लेकर के। आप क्या मानते हैं? पार्किंग बिल्कुल हमारे लिए चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम 1 हफ्ते से कंटिन्यू यहाँ पे देख रही है। हमको पहले शुरू में था यहाँ पे कि चलो दीक्षा भूमि का कोई सौंदर्यकरण हो रहा है, लेकिन असल में देखा जाए तो और भी कुछ ही काम हो रहा है। अच्छा। और इसलिए हमको पार्किंग का क्या मतलब आता, पार्किंग तो चाहिए नहीं हमको, पार्किंग हमको चाहिए नहीं। कल भी हम उधर अपना कमिश्नर ऑफिस में गए थे रिक्वेस्ट करने के लिए, तो वो बोले ठीक है, बोले लिखित में दे दिया, बोले तुम्हारा हो जाएगा, बोले तो क्योंकि लिखित में मिला है, लिखित में इन्होंने दिया है। हम कल बात हो समिति की तरफ से, समिति की तरफ से इन्होंने लिखित में दिया है। जिस दिन काफी हंगामा हुआ था ना, जी। उस दिन लिखित में इन्होंने दिया है कि काम सिर्फ स्थगित के लिए लिखित दिया था। अच्छा। अभी आगे की प्रोसीजर ये लोग क्या करते हैं इनके ऊपर डिपेंड है। नहीं, लेकिन काम, पार्किंग का काम स्थगित हुआ है या फिर सुशोभीकरण का काम स्थगित हुआ है? पार्किंग का काम ये स्थगित हो चुका है, यही यहाँ पे फैसला हुआ था, इन्होंने किया था। बाकी सुशोभीकरण होना चाहिए। सुशोभीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको चाहिए ही नहीं। नहीं, सुशोभीकरण का मतलब है कि यहाँ पर सौंदर्यकरण ना, हाँ, सौंदर्यकरण हमको चाहिए ही नहीं ना, किस लिए चाहिए हमको, क्योंकि यहाँ की पूरी शोभा इससे चली जाएंगी। सुशोभीकरण क्या करना है इसका? सुशोभीकरण का मतलब है लेकिन यहाँ पर सौंदर्यीकरण जो करो ना, यहाँ करो। ये देखो कितने दिनों से ये खराब है, हाँ जी, यहाँ कुछ यही- सुधारना नहीं है। ये सब हमारी इंक्लूड आता है। हमारी इच्छा यही है कि यहाँ का सौंदर्यीकरण करो ना। देखो कि यहाँ कितनी हालत खराब है ना, ठीक से गार्डन नहीं है। यहाँ देखो पानी जमा होता है, काफी समस्या है यहाँ की, लेकिन समिति वाले कोई कहीं ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा। सब अवॉइड वगैरह हो रहा है। जब अभी आपकी क्या क्या मांगे थी? क्या समिति को बर्खास्त कराना चाह रहे थे? समिति को बर्खास्त करना हमारी ये मांगे है, क्योंकि समिति वाले चाहिए नहीं। क्योंकि इन्होंने जब किसी को दिया ही नहीं था ना, यहाँ कुछ आरा खड़ा वगैरह इन्होंने खड़ा नहीं किया कि चलो हम इतने दिनों से ये कर रहे। इन्होंने ये किया क्या, बताया इन्होंने कि ये काम हो रहा है। तो जनता को भी पता चलना आपको चाहिए ना। कब पता चला कि यहाँ पर काम हो रहा था? हमको ये अभी ये 1 हफ्ते पहले यहाँ पे पता चला है। अच्छा। जब हम लोग यहाँ आए थे कुछ दर्शन के लिए, तो हमको लगा कि यहाँ पे कुछ चलो सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, कि काफी खुश थे हम। लेकिन कुछ दिनों के बाद में ऐसा पता चला कि यहाँ पे कुछ और ही काम हो रहा है। तो फिर अचानक कुछ दिन पे पता चला कि यहाँ पे, क्योंकि मैं कंटिन्यू 1 हफ्ते से कंटिन्यू यहीं पे हूँ, आना जाना वगैरह। अभी कल हम लोग मीटिंग के लिए गए वहाँ पे। मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में मैं तो बाहर ही था, मेरे मिसेस वगैरह ये लोग थे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने बोला, आश्वासन दिया है कि स्थगित कर के लिए काम स्थगित हो चुका है। अभी ये समिति और इनके ऊपर डिपेंड है कि ये इनका फैसला क्या होता है। लेकिन अभी आने वाले समय में जब दीक्षा भूमि का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, 14 अक्टूबर का जो प्रोग्राम होता है, तो उसमें लाखों लोग आते हैं देश से विदेश से। तो ऐसे में ये अगर मिट्टी ऐसी जगह रही, यहाँ पर काफ़ी स्टॉल लगता है, यहाँ पर प्लेन अगर सरफेस नहीं होगा तो लोगों को परेशानी नहीं होगी? क्या लगता परेशानी तो बिल्कुल पक्का होंगी। इतने लोग कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे? जगह ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कहाँ रहेंगे इतने सारे लोग? हाँ, ये देखो यहाँ पे। तो आप मांग करते हैं कि ये जो सरफेस है ये प्लेन होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। हमने तो, हमारी यही इच्छा है ना, हमने यही डिमांड रखी थी उनके पास। कल ये लोग कमिश्नर ऑफिस में गए थे, उन्होंने भी यही प्रस्ताव रखा है, हमको चाहिए ही नहीं। और पूरा यहाँ पे जो काम इनका कंस्ट्रक्शन है, ये पूरा प्लेन चाहिए हमको। जैसे हमारा ग्राउंड था वैसे हमको रिटर्न हमको हमारा ग्राउंड दे दो। हमको क्या कहना चाहेंगे मैडम? हमें जैसे हमारी दीक्षा भूमि थी, जैसे पहले था, हमें वैसे ही चाहिए। हम लोग कल कमिश्नर ऑफिस भी गए, तो हमारा ये डिमांड उनसे नहीं था, उनसे ये डिमांड था कि कल जब इतने सारे पुलिस की तैनाती यहाँ पे, हमें मतलब आज भी है बिल्कुल। हाँ, नहीं आज कम है, लेकिन कल बहुत ही ज़्यादा थी। हमारे लोगों को यहाँ से धक्का दे के बाहर निकाले हैं। तो हमारी यही मांग थी कि क्यों आप लोग ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ तो पहले नहीं होता था, लेकिन अब भी क्यों कर रहे हो आप? अच्छा। तो उन्होंने हमारी मांगे मतलब हमें अंदर आने दिए, उन्होंने जैसा मतलब उन्होंने हमने जो बोला वो तो उन्होंने किए, लेकिन हमारी अभी भी मांगे पूरी नहीं हुई है। शायद हमें ऐसा लगता है कि इन लोग ने 5 दिन का हमें समय दिया है
कि 5 दिन में हम आप लोगों को मतलब ज़मीन पूरी जैसी थी वैसे करके देंगे, लेकिन हमारे जो कुछ मेंबर्स हैं उनको ऐसा लगता नहीं है कि इन लोग ऐसा करेंगे करके। इसलिए हम लोग हमारे यहाँ के कोई ना कोई यहाँ पे रोज़ आना जाना करते ही है, देखते रहते हैं। हाँ तो जो यहाँ पर काम हो रहा है नहीं हो रहा उसके लिए कोई ना कोई व्यक्ति आ रहा जा रहा है। हाँ वो देखने तो आएंगे ही, रोज़ ही आएंगे। जब तक हमें हमारी दीक्षा भूमि जैसे पहले थी वैसे जब तक मिलती नहीं हमें, तब तक तो रोज़ ही आना है हमें। मतलब आप चाहते हैं कि पूरा पूरा प्लेन स्पेस हो जाए। हाँ जैसे पहले था जैसे वैसे पहले हो। था वैसे। लेकिन हाँ, जो सुशोभीकरण के लिए जो बाकी जो चीजें हो रही है, मतलब पार्किंग छोड़ दीजिए आप, हाँ, बाकी जो चीजें हो रही है, वो बहुत बड़ा करें सभा ना। मंडप बनने हाँ वाला है। कर सकते ना वो। हाँ। अब बाहर से इतने लोग आते हैं, उनके लिए कहा यार रहने के लिए जगह करके अच्छा, हाँ, रखे, वही वो कर सकते हैं। यहाँ पे चारों साइड में नल, टॉयलेट, बाथरूम यहाँ नहीं है, वो सब कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं ना। लेकिन समिति ये नहीं कर रही, और ये क्यों कर रही है? मतलब अच्छा, मतलब जो इसेंशियल जो चीजें हैं, जरूरतमंद जो चीजें हाँ हैं, वो कर सकते हैं। उसके लिए कोई विरोध नहीं, कोई उसके लिए कौन विरोध करेगा? इतने लोग आते हैं सर बाहर से, तो उनके लिए तो रहने के लिए जगह चाहिए। कोई फूड स्टॉल वगैरह भी नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं, यहाँ जैसे मतलब ना जो मतलब बाहर के लोगों के लिए कुछ अगर यहाँ व्यवस्था कर रहे, उनके लिए हम लोग मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि कुछ करो मत करके। यहाँ करना चाहिए उन्होंने। हम तो बोलते हैं कि हॉल बनाए, यहाँ पे अच्छे से बड़ा हॉल बनाए। इतने लोग आते हैं कि कम से नहीं, कम वो है वो जो प्लानिंग है ना, उसमें वो हॉल वगैरह था, लेकिन ये जो पार्किंग थी ये नहीं चाहिए। नहीं सिर्फ चाहिए। हमें ये अंडरग्राउंड पार्किंग चाहिए ही नहीं। आज वो अंडरग्राउंड पार्किंग करेंगे, फिर और कुछ उनकी मांगे होंगी, तो पूरी मांगे थोड़ी पूरी कर सकते हैं। जैसे कि हमारी मांगे उनकी नहीं कर सकते, तो हम भी कैसे करेंगे? जनता यही चाहती है। क्या बताना चाहेंगे सर कि नहीं, आपको क्या लगता है ये जो पार्किंग का काम यहाँ पे पिछले 7-8 महीनों से चल रहा था, काफी दिनों से चालू है। काफी दिनों से चल रहा था, तो समाज के लोगों को जब पता चला, जब हंगामा हुआ, तब लोगों को पता चला। अगर ये पता नहीं होता तो स्थिति क्या होती? ये तो काम चालू ही रहता काम था, चालू ही काम कंटिन्यू शायद चालू ही पार्किंग रहता बन था, जाती। बन जाता है अभी तक के। हाँ चालू ही है ना अभी काम। अगर लोगों को पता ही नहीं होता तो काम चालू ही रहता था। अच्छा। एक्चुअली नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। एक्चुअली कैसा है, हमारे समाज के जो लोग हैं अभी भी सोए हुए हैं। अच्छा, हाँ? नहीं है लेकिन कि नहीं? फिर भी लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि व्यवस्थित काम हो रहा है नहीं हो रहा है। तुम्हाला भी चान्स मिळते बोलायचं. हाँ, क्या बोलना चाहते हैं आप? बोलू का? हा बोला मराठीत बोला. काय म्हणणं आहे तुमचा? तुम्हाला वाटतं की हे जे पार्किंगची जे जागा आता काम थांबवलेलं आहे सरकारने, आणि ही जे खड्डे आहेत हे प्लेन झाल्या पाहिजे, जागा पूर्ण सरफेस असा प्लेन झाल्या पाहिजे का? बिल्कुल यस. थोडं 2 मिनिटं परिचय देते. हा, द्या. महाराष्ट्र पोलीस कल्याणकारी संघटनेची संयोजक राणी रामेश्वर मोहोड. तर या पार्किंगबद्दल महत्त्वपूर्ण सांगायचं म्हणजे हे जे आम्ही 1 जुलैला भरपूर आम्ही आंदोलन केलं. त्याच्यामध्ये मी 25 बाया आणल्या होत्या राणी मोहोड, आणि आम्ही पूर्ण समोरहून पूर्ण तोडताड आम्ही स्वतः केलं. आणि आम्हाला हे नको आहे. आणि आता पावसाचे हे दिवस आहेत. आता तिथं आमच्या स्तूपाला धक्का लागणारच. शक्यता तर म्हणू शकत नाही, पण तिथे त्या कॉलमला धक्का लागेलच हे मात्र नाही, पक्क. परंतु आता सरकारने हे सगळे काम बंद करायचे आदेश दिलेले आहेत आणि काम बंद आहे सध्या. तर तुम्हाला वाटतं की ही जी जागा आहे ही प्लेन झाली पाहिजे का? हां, त्यासाठी आम्ही हे जे जागा आहे, आमची जागा जशी होती तशी आम्हाला पूर्णपणे प्लेन पाहिजे. आणि त्यासाठी आम्हाला जे काही आंदोलन, जे काही समोरचे आम्हाला जे दिशा आम्हाला कळेल ते आम्ही करायला अगदी समर्थपणे तयार आहोत. कारण बाबासाहेबाच्या सळसळत्या रक्ताचे आम्ही आहोत. आम्हाला कोणी जे कायदा सांगितला, बाबासाहेबांनी आम्हाला जे कलम का बादशाह डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की जय, कलम का बादशाह डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जे आम्हाला संविधानाप्रमाणे अधिकार दिले ते आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही संविधानाच्या कायद्याप्रमाणे पूर्णपणे हे नष्ट करू. तर लोकांच्या ज्या भावना आहेत, त्यांनी म्हटलं की ही जी जागा आहे जिथं पार्किंगचं काम सध्या चालू आहे ती जागा प्लेन झाली पाहिजे. अच्छा, मला सांगा, हे जे काम आता सध्या बंद आहे, तर ही जी जागा आहे ही प्लेन झाली पाहिजे की नाही पाहिजे? प्लेन झाली पाहिजे की येत्या बरं दसरा आहे, हे आहे ते आहे. दसऱ्या दिवशी एवढी जागाच कुठे राहील पब्लिकला, तुम्ही सांगा बरं. हा, पब्लिकला जागाच नाही राहील तर इथं काय हे खोदून काय फायदा आहे का? याच्यामुळे नुकसान आहे की फायदा आहेच नाही? फायदा आहेच नाही, याच्यामुळे नुकसानच आहे ना. आमची पब्लिक आता एवढ्या याच्यात थांबन का? ते थांबूच नाही शकत. मग आता इथं पार्किंगची काही जरूरत नाही. पार्किंगच्या वेळेस गाड्या पूर्ण बाहेर राहतात. हा, इथं पार्किंगची आतमध्ये कशाला जरूरत आहे तुम्ही सांगा. जर गाड्या बाहेर राहतात, तुम्ही पार्किंग का बनवता तुम्ही इकडे? काही जरूरत नाही साहेब.
परंतु आज सरकारने आता आदेश दिले आहेत की इथला जो काम आहे त्यावर स्थगिती आणली आहे, त्याला थांबवलेलं आहे आणि आता योग्य काय तो निर्णय आहे, तो निर्णय सध्या तर ते सरकारप्रमाणे होईल. परंतु काय वाटतं की समितीने यावर लिहून दिलेलं आहे काहीतरी, त्याच्याबद्दल समितीकडून काहीतरी लेटर आलेलं आहे की ह्या माहित आहे तेवढं. अच्छा मॅडमला माहिती आहे समितीच्या साईन वगैरे करून लेटर मिळालेलं आहे, असं लिखित वगैरे अजून काहीच नाही दिलेलं आहे. कारण की मी इथे 3 दिवस झाले येत आहे, पण असं काही लिहूनच नाही दिलेलं आहे आम्हाला. नाही त्यांनी काम थांब 5 दिवसामध्ये हे दिलं आहे की 5 दिवसात तुम्हाला जशी तुमची जमीन होती तशी तुम्हाला करून मिळेल, पण लिखित वगैरे असं काही दिलेलं नाहीये अजून. नाही दिलं चालेल, पण आम्हाला जशी आमची जमीन आहे तशी प्लेन करून द्या बस. दसऱ्यापर्यंत ते कम्प्लीट झालंच पाहिजे. कारण की तो लोगों की जो भावना है, उन्होंने कहा है कि ये जो जगह है पार्किंग की, ये प्लेन होना चाहिए. सरकार ने आदेश दिए हैं कि काम जो है वो काम बंद है और आने वाले 5 दिनों के समय में ये जो जगह है वो धीरे धीरे प्लेन करने का सरकार उसके ऊपर काम कर रही है. और अभी जो है परिस्थिति यहाँ पे पूरी कंट्रोल में है. लोग दीक्षा भूमि आ रहे हैं, स्तूप का दर्शन ले रहे हैं और घर जा रहे हैं. आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी.